हम कर रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज 8.3 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक से और हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हम देख सकते हैं। ये है थर्ड और फोर्थ पार्ट आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। दिस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में है हमारे सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा है, यानी ये tan और कॉट की फॉर्म में नहीं है, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में जो tan और कॉट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बट हमको यही इसमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं यहाँ एक काम करती हूँ, इसको इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स ले लेती हूँ। जैसे इसको मैंने 1 ले लिया और इसको मैंने 2 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 को सॉल्व करो, तो 1 को सॉल्व करेंगे हम और उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। पहले ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इट विल इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर वो इधर जाकर न्यूमरेटर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे हो जाएगा। और फाइनली हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। तो अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं कैसे निकालना है। तो सेकेंड क्या है हमारा, ये है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये, इसको भी हम पहले कर लेते हैं। और यहाँ का ये कॉस थीटा आपको ऊपर चला जाएगा। अब इसको करके देखिए, यहाँ पर ये एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका फाइनली जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये है सेकेंड वैल्यू। अब हम इन दोनों को देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है और वो सेकेंड है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज का ही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों सेम ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और इसको तो मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। दोनों में से कोई भी एक चेंज कर सकते हैं, तो मैं इनको चेंज करती हूँ। यहाँ से एक नेगेटिव साइन बाहर लेती हूँ, ये बाहर चला गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए न्यूमरेटर में दोनों कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, और यहाँ क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रह गया। तो अब हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, न्यूमरेटर में तो यही आ गया, और यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और ये एज इट इज रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एक फॉर्मूला होता है। इसी को ही हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ए क्या है, साइन थीटा, और बी क्या है, कॉस थीटा। तो बस इसी को ही अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
और यहाँ पर साइन क्यू माइनस कॉस क्यू की जगह लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गए, अब रह गया आपका दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आपको यहाँ पर जब आप एग्जाम दोगे आपको यहाँ पर ये आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि वाई यू हैव टेकन दिस एज 1। अब आप क्या करोगे, इसको सेपरेटली इसको सेपरेट कर दो, न्यूमरेटर को अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इट विल इक्वल टू 1 और 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा प्लस 1, और हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। ठीक है, तो यही हमारा, यहाँ पर इसको ठीक करते हैं, तो यही हमारा RHS है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही था हमारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, तो अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। ओके, तो फोर्थ पार्ट का हमें हिंट भी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। तो सबसे पहले हम इस केस के लिए LHS ले लेते हैं, तो LHS क्या 1 अपॉन 1 प्लस सीकेंट A 1 प्लस सीकेंट A अपॉन सीकेंट A। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में दिख रहा है साइन और कॉस की फॉर्म में है, यानी कि सीकेंट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस की फॉर्म में। तो व्हाट इज सीकेंट, इट इज 1 अपॉन कॉस A अपॉन 1 अपॉन कॉस A। तो इट इज इक्वल टू कॉस A, यहाँ से मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, और ये 1 अपॉन कॉस A। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A, और ये डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस A, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस A अपॉन 1 एंड दिस इज कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल एंड द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस A। ठीक है, तो LHS तो हो गया आपका 1 प्लस कॉस A। तो अब हम देख लेते हैं RHS क्या बन रहा है, तो RHS को निकालते हैं। RHS है आपका साइन स्क्वायर A माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस A। तो अब आप आइडेंटिटी 1 लगाकर साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A। तो अब न्यूमरेटर में क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इट विल बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका A माइनस बी इंटू A प्लस बी। तो यहाँ पर हम A माइनस बी A प्लस बी ले लेंगे, A क्या है यहाँ पर 1, B है कॉस A, तो ये जगह 1 प्लस कॉस A अपॉन 1 माइनस कॉस A। ये दोनों कैंसिल और आपका राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस A आ गया, और यही हमारा LHS था, और इसीलिए ही बोला गया है कि आपको सेपरेटली सॉल्व करना, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।